भरत माँ तो पही गई लखानी, गान मई हसी कह हसी रानी। वो उदास होकर के, मंथरा उदास होकर के भरत की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंस करके कहा, अरे दासी तो क्यों उदास है? मंथरा, ओहो क्या बात है। अरे बेटा लक्ष्मण ने कुछ कहा क्या? हाय हाय, अरे कोई बुढ़ा छेड़ दिया क्या? अरे कुछ तो बोल। ओहो ये तो बाल उन सारे बिखरी पड़ी है इसकी। ए दासी, सबने बाल गुथाए हैं, तूने बाल बिखेरे हैं। दासी, सबने बाल गुथाए हैं, तूने बाल बिखेरे हैं। तू रो रही है ऐसी सवन सगुन सब कैसी तेरी लक्षण? क्या कहीं से लड़कर आई है? क्या कहीं से झगड़ कर आई है? भूखी है या प्यासी है? दासी बता मुझे, तुम्हें क्यों उदासी है? तब उन बोल चेरी बड़ी पापिन, छाड़े सांस तारी जनु सापिन। मंथरा लंबी लंबी सांस लेती है, मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो, और मंथरा बोलती नहीं है। बार बार कैकेयी कहती है कि हंस कह रानी गाल बरतोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। रानी हंस के कहती है कि तेरे गाल फूले हुए हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि कहीं लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख तो नहीं दे दिया, तुम्हें तंग तो नहीं किया? रानी रानी देखो तो सही, घर घर में है धूम, रात तिलक है राम को, क्या तुम्हें नहीं मालूम? ठीक तो है बेटा, राम का राज तिलक है। तो क्या हुआ? जिसका होगा कल राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जिसे चाहते हैं रानी, वह फंद उसी का है। मुझ तुम्हें दिखाई देती है, एक खुशी नहीं मातम है। बजते हैं जो नगारे, आवाजों में उनकी गम है। खुल गई भाग कौशल्या के, है दाया उसी पर बितना की। रानी किस घोर नींद में है, ये अलोक चाल है नीच राजा की। अरे तुम तो सादा चौसर जीतती थी, पर अब मार खा रही है तुम। ले दे खोट तेरे ही रानी, किस घर पे मार खा रही है तुम। और रंग में है भंग, तू किस नित का प्यासा है। तेरे छक्के छूट जाएंगे, अब तो उनके पास पवारा है। तू तो समझती रही राजा दशरथ मेरा है, मेरे बस में है। वो भरत से ही प्यार करते हैं, मगर वही राजा वही दशरथ जड़ तेरे काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसी का मुकुट पहनाया है। जब ही मंथरा के सुने ये विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी फुर बोली धिक्कार। बदकार कमीनी है पापी, मुझको बहकाने आई है। स्वर्ग नद खुशी घर के अंदर तू फूट डालने आई है। चंडाल ने निकल यहाँ से। मेरी कमर टूट गई अब ऐसी बात कही तो तेरी मुंह मुचवा लूंगी। तुम्हें बेटा युवराज बने जिस क्षण होगा, उस क्षण मैं तुम्हें मुंह मांगी इनाम दूंगी। इस प्रकार देने लगी कैकेयी जब हार, दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। दासी, तुम मेरी मुख्य अनुचरी है, इसलिए तुम्हें उपहार पुरस्कार दूंगी। तुम्हें कल मेरे घर त्योहार है, उत्सव है, इसलिए उपहार हार तुले। ये हाथ तुम्हें ही शोभा दे रानी, दासी ना लालची ना मालकिन है। अरे जीत तो राम की है
और हार उस भोले भरत लाल की है। अरे कुछ याद है तुम्हें, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरे ही पुत्र निपत होगा ये वचन दिया था राजा ने। अभी चालाकी के देखो किस ढंग से पलट देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसी उद्सव की जो देश देश में नेता है, वो एक पुत्र के राज तिलक और 2 पुत्र मामा जी का नाम है। रानी ने फिर कहा, ओ दुष्टा हो मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन? चुप, खबरदार कान डालनी। अगर अब की ऐसी वचन बोली तो मैं तुम्हें मुंह जीभ कटवा दूंगी। मोरनी, तूने स्वस्थ रुई की ढेर में बनकर आज चिंगानी है। तुम्हें पता नहीं है, दासी बड़ा भाई स्वामी होता है, छोटा भाई सेवक होता है। यह रघुकुल का रीति है दासी। दासी बोली, नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करती हूँ मैं, मेरी फूट गई तकदीर। अरे हमें क्या पता, अगर तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या के, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। और क्या गरज पड़ी है जो मेरी अपनी मुंह नोचवा डालूं। दोनों में कोई राजा होंगे, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैं तो सच अदा कर दी, अब तक जो नमक खाया था, इसलिए भरत को ख्याल है मुझे, परसों से गोद में खिलाया था। हे रानी, जो बात बनाकर झूठ सच कहे वही तुम्हें अच्छा लगता है, और मैं कड़ी हूँ। अब से मैं मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। मैंने जो दिया वो पाया, राजा कोई भी हो, मैं तो दासी की दासी ही। काम कर गई अंत में नागिन की फुफकार, लगी कांपने कई डगमग हुए विचार। कई कहती है, हे दासी तुझे भरत की सौगंध। रानी रानी, दासी आओ मेरे पास आओ। अरे रानी, अरे सवत होती हैं, कितनों सवत होती हैं तो काली नागिन होती हैं। अरे हर कोई अपने बेटे के लिए बहुत कुछ सोचता है, और तुम क्या सोच रही है? हाँ? हे मंत्रा, अरे एक डायन भी होती है ना, तो अपने घर छोड़कर ही वार करती है, तो अपने बेटे के पांव पे कुल्हाड़ी चला रही है। हे मंत्रा, मैं तुम्हें पहचान गई, तू मेरा भला चाहती है। मंत्रा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मेरे बेटे भरत का राज तिलक हो, कोई सरल उपाय बताओ। तुम ही मुझे राह दिखाओ, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। आओ मेरे पास, मैं बताती हूँ। रानी, 2 बार राजा परदाती है, वही घर का जूझ जीतने के लिए वही 2 तीर काफी है। आजे है करना शिकार, आजे है करना शिकार, रखो विश्वास बुझाकर तुम, मुक्के देकर उसे चला देना, मिर्ग के चपड़ी भुलाकर तुम। नर्क जब आए अंतपुरी में, तिरछी तीर भय कमानों को, पहले दिखाना तिलिया चरित्र, फिर मंगना उस वरदानों को। मंगना खूब चतुराई से, मांग सफलता पा जाओगी, पहले खिलाना राम की सौगंध, पहले खिलाना राम की सौगंध, फिर मंगना उस वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, 14 वर्ष रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। मंत्रा, ये तो बात तुमने सही कही कि भरत मेरा लाल राजा बने, लेकिन राम निरपराधी है। मंत्रा, 14 साल बहुत काफी है, 2-4 दिन ही काफी है। ये सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। मैं जाती हूँ, कहीं तीरी धाम पर चले जाऊंगी, तेरे समझ की बात नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं रुको। मंथरा बार बार समझाती है महारानी को। महारानी कैकेयी जी भरत को तो राजा बनाना चाहती हैं,
पर राम को वनवास में भेजना चाहती। आई नाव किनारों पे, फिर भी जल्दी तूफानों में, अपने हाथों ही रानी मार रही कुल्हाड़ी पाँव में। समझा समझा कर हार गई, फिर भी बहकी जाती है। जो करे तेरे सर्वनाश, उस पे दया दिखाती है। रानी जी, राजमहलों में उत्सव हो रही है 14 दिनों से। लो उसका बदला लगे हाथे उसको सेला सौतन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल के आहे भरे। बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्ष वनवास करे। इतने में भरतलाल जनता को प्यारा हो जाएगा। अगर राम हटाना भी चाहे तो हटाना पाएगा। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पाटिले पड़ी दियायन जल जा। तीसरे ही सीध आने पर राम राज यहाँ नहीं पाएगा। अगर 12 बरस वन में रहे तो हक से बेहक हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तू जो कही है वह सही कही है। जो तू कही मैं वही काम करने जा रहा हूँ। जान गई, समझ गई। आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या हो रही है। जाओ को भवन में तुम। आओ मैं एक बात सुनाती हूँ। सैतीन के डाह कैसी होती है? सैतीन कितनी भी होती है ना तो काली नागिन होती है। मंथरा ने पूरे कान भर दिए महारानी के, और एक दासी ने रात ही रात में राज्य को पलट दिया। राजा बनना था राम को, और भवन में जाती हूँ। रात ही रात में राज्यसभा में महाराज दशरथ ने राम को राजा बनाने का संकल्प लिया, और महल में ऐसा षड्यंत्र हुआ कि रातों रात राम जी वनवासी हो गए और महाराज भरत जी को राज मिल गया। आइए हम चलते हैं कोप भवन में। कर दिए वस्त्र को तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, लटके मोती जंजाल हुए। काली में झुमके उलझ गए, चोटी पे बाल बवाल हुए। घी लाल मांगे अब आंखों में, काजल ने काले गाल किए, काजल ने काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी में दांत निकाल दिए। अवध उजारी दीन कई, देह सकल दीपति गई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। आइए इस प्रसंग में हम चलते हैं। महाराज दशरथ आते हैं और उनका प्रसंग बड़ा सुंदर है। साँझ समय सानंद नृपे गयौ कैकेयी, गवन निठुरता निकट की जनु धरि देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करे निष्ठुरता के पास गया हो, और पूछते हैं दासी से, हे दासी खुश रहो। हे मंत्रा, इस समय तुम्हारी महारानी कैकेयी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मैंने उसको सारे महल में ढूंढ लिया। महाराज मुझे तो नहीं मालूम, मगर हाँ मुझे इतना पता है
कि महारानी केकई के गो भवन को जाते हुए देखी थी। क्या कहा? को भवन? हाँ महाराज। कल तो बेटे राम का रात तिलक है और महारानी को भवन में है। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं महाराज, मुझे तो कुछ नहीं पता है। हे मंत्रा, सही बताओ, सही में कुछ मालूम नहीं है? कोप भवन सुनी सकुच उराओ, भय बस गरहु करई न पाओ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहें रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देख करके कार्य करते हैं, तो राजा आज कोप भवन की बात सुनकर सकुचा जाते हैं। सो सुनती ऋषि गया हो सुहाई, देखो काम प्रताप बड़ाई। रतिनाथ सुमन सरमारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार की चोट अपने अंगों पर सहने वाला, वो रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए और एक स्त्री के नाराज होने से, रुष्ट होने से विकल हो जाते हैं। हे प्राण प्रिय, तुम तो भवन में, तुम तो बेवक्त फूल सी हस्ती थी, आज क्या हुआ जो तुम रोती हो? हे रानी, जिन आंखों ने तुझे तराश दिया, मैं आंखें फुड़वा दूंगा। मैं जो जीवा करुई बोली हो, वो जीवा कटवा दूंगा मैं। हे रानी, तुम यहाँ को भवन में बैठी हो, क्यों हो रहा भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राणों से प्यारा राम है, उसका तो रात दिवस कल है। राजा के ये शब्द सुन खोले दोनों नैन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी मैं। रानी, हे प्रिय, क्यों पड़ गई मांग उलझन में? क्यों भारी तुमको पल पल है? क्यों काकुल का रंग बदला बदला है? ए रानी, उठो, 16 श्रृंगार करो, मांगो जो तुमको मांगना है। इसलिए को भवन में तुमको शोभा नहीं देता। चलो महलों को चलो। रानी कैकेयी आती हैं और महाराज से क्या कहती हैं? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, पर देश बनाने आए हो? महाराज, इस जग में कौन किसी का है? सब मुंह देखे का चाहत। जो आपका प्राण प्रिय है, उसने पूरी अपनाया है। महाराज, कहते हो जान मांग पर मिटती, जान मांग पर मिटती। बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे भी। महाराज,
बिना मांगे मोती मिल जाती है, लेकिन अगर भीख मांगो तो नहीं मिलती। रानी, तुम क्या कहना चाहती हो? अब ये कविता जाने दो, सच सच बताओ, तुमको क्या महाराज, कहो रानी। आप मेरे स्वामी हैं, मन रखने वाले हैं, रघुवंशी हैं, सत्यवादी हैं, परम पालन करने वाले हैं। राजेंद्र धर्म है, जो पुरुष कहता है सो करता है, वही वरण बिन कहलाता है। चाहे मित्र हो या शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए पर कट जाए, वचन कभी खाली। राजा बोले बस यही, इस पर ही ये स्वांग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सीमा। अरे रानी, बस यही छोटी ही बात, इतनी लंबी भूमिका कर दी, और ये तो कोई बात नहीं, चलो महलों में। गोबर तो कोई चीज नहीं है रानी, जितने चाहे भी ले लो, हमने सीखी है नहीं कभी भी कहता। जो बादल गरजे और बरसे ना बूंद भर, यह चाल मेघों में है, हमने जो दिया सो लिया, यह चाल मेघों में है। रानी बोली व्यर्थ है ये सब नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। महाराज, आपने 2 वचन कब दिए थे, आपको याद है? तो तुम बताओ रानी। महाराज, जब देव और असुरों के बीच में घमसान युद्ध हुआ था, उस समय मैं आपकी प्राणों की रक्षा की। उस समय आपने कहा था, मांगो रानी मांगो, मैं तुम्हें 2 वचन देना पड़ देगा। लेकिन महाराज, मैंने क्या कहा था आपसे, इस समय आने पर मांगूंगी, वह समय आज आ गया है, वही 2 वर मैं आपसे मांगूंगा। अरे रानी, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? महाराज, मान नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, सच तो है मुझको अब पुरुषों का विश्वास नहीं। रानी, ये तुम कैसी बात कर रही हो कि हमारा विश्वास नहीं है तुमको? सुनो महाराज, कहो। कहावत मत कहो, चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को न बहकाओ, सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम के खा जाओ। हे रानी, सुनो मेरा कथन, चाहे आसमान के तारे जमी पर आ जाए और जमी के जीव आसमान में चले जाए, लेकिन मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा और रघुवंश की चादर पर कालिमा नहीं आने देंगे। रानी, तुम कहते हो मांगो, हम अपने ईमान से कभी नहीं लगेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आई। रघुकुल का रीत निभाने का टाइम समय आ गया है। महाराज, आप पहले राम का कसम खाएं। हे रानी, आन है मुझे पहली बार, आन है मुझे पहली बार, उस पावन नाम की खाता हूँ सामने तुम्हारे सौगंध राम की। है शपथ महान, अब मुझको विश्वास है, पाऊंगी सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, दे हुए कबर भरत ही टीका। महाराज, कहो रानी। जो मेरे मन को भाया, जो मेरा इच्छा कहा, मैं आपसे विनती करके वचन पहला मांगने जा रही हूँ। मांगो रानी, मांगो। महाराज, लो ये सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह खाती आज मांगती हूँ, कौशल नंदन के बदले निज सुत का राज। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवनाथ मनोरथ मोरी। महाराज, मैं दूसरा वर भी आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करके और कर जोड़ कर
तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। महाराज, राजा राम हो रहा है, राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों के लिए तपस्वी बनकर बना। गय सहम नहीं कछु कहियावा जनो सचान बन झपट हे रानी, तू भी जानती है सब पुत्र पिता को एक समान है। ये सब तू भी जानती है। मुझे एक जैसे हैं राम और भक्त, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। मिल जाएगा राजभक्त को ही ये उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम वनों को वनवास करे, वो भी 14 वर्षों को। मैं समझ नहीं पाया उसमें तुमने क्या मांगा, उन भेदों को। वाक्य नहीं थे भूप के थे आकर्षण के मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी का खडयंत्र। रानी संभली बोल उठी राजा यही आन, कहो डगमगाने लगे जो मांगे वरदान। रानी सुनो, वह तपस्वी बनकर भी मेरी आंखों से दूर ना हो। मेरा सुख धाम मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे रानी, हरदम मेरा राम मेरा। रानी फिर राजा को ललकारती है। दो बार मैंने मांगी। हे महाराज, कहो रानी। मैंने दो बार मैंने मांगी हूँ, वो तो मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेखा पत्थर पे, धोने से निकल नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती हो, तो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें भिगाती हो। अरे दशरथ तो सत्य पर रहा है और सत्य हमारा जीवन है, उससे डगमग करने की जरूरत नहीं है। क्या अरे मैं क्या, तू क्या, संतानें क्या, मेरा सब तो निछावर धर्म पर है। इधर वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उधर राम बन को जाता तो प्राण सिधारा जाता है। रानी बोली सत्य का है जब ये आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों आवेश। हे रानी रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, आज पकड़ कर पाऊं तुमसे इतनी सी भीख मांगता है। महाराज, मैंने वचन मांगी थी। महाराज, कहो रानी। महाराज, आपसे मैं एक कह रही हूँ। हे महाराज, घर की बात घर में है, कुछ पंचों का अपमान नहीं। कह दो अपने मुख से, दूंगा पिछला वरदान। हे महाराज, आपको अंत में ऐसा ही करना था, तो आपने किस बल पे कहता था मांगो रानी मांगो। महाराज, रानी बनना और कंजूसी करना एक साथ शोभा नहीं देता। महाराज, एक साथ शोभा नहीं देता। हे रानी, महाराज, मैं आपको, महाराज, सत्यवादी थे हरिश्चंद्र, जो अपने सत्य न तेजा संकट में, उनकी सच्चाई आज भी जगमगा रही है मरघट में। महाराज, मैं राजा हरिश्चंद्र जैसा मरघट की बात नहीं मांग रही हूँ। मैं तुमसे सीने घाटी की जैसे हड्डी या बांस नहीं मांग रही हूँ। मैं मांग रही हूँ अपना कच, जो देना आपको वाजिब है। हे महाराज, अगर आप हरिश्चंद्र कुल के हैं तो दे देना वाजिब है। यदि महाराज आप अपने ध्यान और कान खोल के सुन ले, यदि मेरे वचन पूरे करे, नहीं तो नहीं कर दीजिए, पर जाओगे झूठे अभी उपवास का सर। यदि मेरे वचन पूरे नहीं हुए, अभी मरकर दिखला दूंगी राम राज होने से पहले अपनी प्राण। जाओ महाराज, जाओ राजमहल।
मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो सारा कुछ आज बिगड़ तुम उसको रहा है। ललकार रही। हे रानी सुनो, तुम अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो। हे रानी, जो तूने आज अपने हाथों से अपनी मांग उजाड़ी है, तुम मांग सजाने को कर जाओगी। जो तूने हाथों के कंगन निकाले हैं, इनमें कंगन पहनने के लिए तरस जाओगी। हे रानी, आज जो तू अपने से बिछड़ने के लिए बड़ी व्याकुल है, अपनों से मिलने के लिए तरस जाओगी। हे रानी सुनो, हे रानी सुनो, सब कुछ दे देंगे, रघुवंश की चादर पर काली मां नहीं आने देंगे। लो हे रानी, दान भी ले और कर्जा भी ले। हे रानी, राज भी ले और प्राण भी। राम राम रट राम रटे। दशरथ जी मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। राम, हाय बेटा राम। अवध उजार की कथई, देहस अचल विपति कही। होत प्रात मुनि भेष धरी, जौन राम बन जाय। मोर मरनो राम रे जैसे मृत्यु समुझे मन मान। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। और राजा दशरथ मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। परवराव कही कोटि, राम राम रत भिकल धुआलो। जनु बिनु पंख विहंग धुआलो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो गया हो। अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर राम से ये ना कह दे कि आज तुम्हें वन को जाना है। भूप भूप प्रीत कई कठिनाई, उभय अवध विधि रचिय बनाई। द्वार भीर सेवक सचिव कहे उदित रवि देख, जागो वजहुन अवधपति कारण कवन विशेष। द्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग जाती है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देख कर कहते हैं, ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति आज नहीं जगे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब सुमंत से कहते हैं लोग, ऐ सुमंत जी आप जाइए और पता कीजिए राजमहल में महाराज अभी तक क्यों नहीं जगे। बेटा राम। गए सुमंत तब राउर माही, देख भयावन जात डराई। धाई खाई जल जाई नहेरा, मानव विपद विषाद बसेरा। महाराज सुमंत जी जाते हैं। महारानी का प्रणाम, महाराज को प्रणाम। महारानी
राजा आज विकल क्यों है? उनको क्या हो गया? सुमंत जी, महाराज को कुछ नहीं हुआ है। ये रात भर आज सोए नहीं है, सिर्फ राम राम बेटा राम राम कहने लग रहे हैं। पता नहीं इनको क्या हुआ है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हरीन राजहिनी तनि से है तो जान जगदीश, राम राम रख घोर की कहो न मरम मही। किस प्रकार से कई कहती है कि राजा को रात भर नींद नहीं आई, इनका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम कह करके सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा ने कुछ नहीं बतलाया। आनहु राम ही देवी बोलाई, समाचार तब पूछो आई। कैकेयी आदेश देती है, हे मंत्री। बेटा राम। हे मंत्री, कहिए महारानी। आप जाओ राजमहल में और बेटा राम को बुला लिया। क्यों आ गया महारानी? सोच विकल मग करई न पाओ, राम ही बोले कहीं कराओ। सुमंत जी सोचते हैं और व्याकुल होते हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता और सोचते हैं कि मैं राम जी को क्या बता करके ले आऊंगा उनको। समाधान करी सो सबही का, गयो जहाँ दिन कर कुलती का। राम ही सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीनति का समलेखा। सुमंत जी नगर और पूर्ववासियों का समाधान करके राम जी के पास आते हैं और राम जी सुमंत्र का स्वागत करते हैं और दोनों को लेकर के महल में आते हैं। श्री राम जी का प्रवेश। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माते। जाय दीख रघुवंश मन नरपत निकट साजु, सहमे परौलक सिंहने मनहु मृत गिजराज। रघुवंश मणि सीताराम चंद्र जी ने जाकर के देखा कि राजा अत्यंत बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। हे पिता पिता क्या हुआ तुझे, यह कैसी मुरझाई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। माता माता मंत्री मंत्री, मेरे पिता क्यों रकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसियाए हैं। हे माते, ऐसा क्या हुआ जो मेरे पिताजी को मूर्छा आई है। कैकेयी ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ सुनो उसे लगा कर काम। बेटा राम इधर आओ। बेटा राम, तुम मेरा परित्याग कर दो बेटा। बेटा राम मैंने इधर वर्त किया आओ। है, संसार ये कहेगा कि बूढ़ा नारी के प्रेम में मोहित होकर पता नहीं कैसे कैसे तुम विद्रोह करो मेरा। कहिए माते। बेटा राम, महाराज को कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसी थोड़ा सा व्याकुल है, ठीक हो जाएगा। इनके व्याकुल होने का क्या कारण है माता जी। बेटा राम, मैं बताती हूँ इनके व्याकुल होने का क्या कारण है। बेटा राम, महाराज के पास मेरे 2 वर बकाया था, वही दोनों वर मैंने मांग ली हूँ,
इस कारण थोड़ा बहुत व्याकुल है, ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो 2 वर कौन से हैं माता जी? बेटा राम, वो 2 वर हैं। पहले वर में बेटा भरत के लिए राज तिलक मांगी हूँ और दूसरे वर में तुम्हारे लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांगी हूँ। मंत्री ने जब ये सुना कंपित हुआ शरीर, वही भूमि पर गिर पड़ा होकर अत्यंत गंभीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़ कर मात से बोले आनंद तंग। हे माते, हाँ बेटा, तो इनका भी कुछ दोष नहीं, यह पुत्र विरह दुखदाई है, बस इन्हीं कारण से इन्हें कुछ व्याकुलता सी छाई है। हे माता, तुम चिंता चित से दूर रहो, दोनों वर पाओगी माता। अब 20 अयोध्या के होंगे भूभाल भरत दाता। है आज्ञा सिरधार पिताजी के, अब 14 वर्ष वसुवन में। तुम मत घबराना माता, क्यों घबराती हो मन में। हे माता, इनमें इनका कोई दोष नहीं है, पुत्र का दुख ही ऐसा होता है। बेटा भरत और बेटा राम, ज्यादा विलंब ना करो। जितना देर लगाएगा उतने ही महाराज व्याकुल होंगे। हे माते, मैं राजमहल में अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेकर आता हूँ। बेटा शीघ्र जाओ और शीघ्र आओ, ज्यादा विलंब मत प्रणाम करना, आते। नहीं तो महाराज ज्यादा मूर्छित होंगे। रघुकुल तिलक जोरी गौहाता, मुदित मानु पद नायम माता। दीनी आशीष लाई मुरली ने, भूषण बसन बिछावरी पीढ़े। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में शीश नवाते हैं और माता जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं। बार बार मुख चूमती माता, नयन में है जल पुलकित गाता। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूमती हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आता है और अंग पुलकित हो जाता है, क्योंकि माता जी को ये ज्ञात नहीं था। माता जी को तो ये ज्ञात था कि आज राम जी का राज तिलक है। प्रणाम आते। चिरंजीवी रहो मेरे लाल। आओ बेटा राम, मैं कब से तुम्हारी बात में हार रही हूँ, इतना विलंब तू कहाँ लगा दिया? तुम्हें पता नहीं कि आज तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। हे बेटा राम सुनो, तुम जितना जल्दी होके जाओ, स्नान ध्वान करके आओ। इतने में विष्णु जी की पूजा करके आ रही हूँ, जल्दी जाओ, मैं आ रही हूँ। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़कालू। हे माता, कहो बेटा। हे माता सुनिए जरा, बड़े मजे की बात विपिन राज जननी ने दिया पिता को आज। ये क्या बोल रहे हो बेटा राम? हाँ माता, मुनि भेष धर माता जी मैं
वन में वस ही जाऊंगा, वहाँ कंद मूल फल खाऊंगा और 14 वर्ष बिताऊंगा। हे माते, दिन जाने में नहीं देर लगे, जननी मत याद मेरी करना, रोना मत व्याकुल मत होना, अपने दिल पर धीरज रखना। हे माता, क्या होना था क्या हुआ, फकीर ने करताल मारा है, मैं होनहार बलवान नहीं, चलता नहीं कोई चारा। बन को जाते हो बेटा, मैं कैसे बताऊंगी, इसको मैं लगा करके शिकार के पास नहीं बेटा राम, ऐसे वचन मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती बेटा राम। हे माता, कहो बेटा राम। अब आज्ञा मुझे दीजिए, मुझे बन जाने के लिए घबराया हूँ माता, मुझे अति शीघ्र आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं बेटा राम, ऐसे वचन समाचार ते ही समय सुन सिय उठी अकुलाय, जाय सासु पद कमल जगु बंदी बैठ सिरुनाय। उसी समय सीता जी को समाचार मिलता है कि राम वन को जा रहे हैं। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है, पर माता जी आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। माता जी के न्यायालय में अब मैं फरियाद लाई हूँ 14 वर्ष के जीवन का, अब मैं फैसला करने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझे अच्छा लगता है माता, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या है माता। ये सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, होकर खांधा गिरे जिस प्रकार असहाय। ठहरी कुछ धक्का लगा, दी फिर आंखें खोल, फिर झीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। माता जी समझाती है। हे बेटा राम, कहिए माता जी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तुम ही समझाओ इसको। माता कहती है बेटा राम, इस दुलारी सीता की बात सुनो, ये क्या कह रही है। हे प्रिय सीते, कहिए स्वामी। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है उनका एक समान, बल जिनकी आत्माओं में है। हे प्रिय, कहिए स्वामी। समझता हूँ मैं पति वियोग, तुम प्रिय नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। हे स्वामी, कहो प्रिय। जैसे जीव के बिना शरीर वह जल के बिना नदी है, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री है। स्वामी, मैं आपसे अधिक विनय क्या करूं,
आप तो हृदय की सारी बातें जान लेते हैं। हे प्रिय, कहिए स्वामी। तन मन से तुम सेवा करना, मन मात पिता की विघ्न है। बड़ जब जब याद करे मुझको, तब तब समझाना विघ्न है। वैसे तो वन का वास प्रिय तुमसे सहा न जाएगा, वहाँ 14 वर्ष पड़े रहना, एक दिन भी रहा न जाएगा। हे प्रिय, कहिए स्वामी। बड़े बड़े निश्चर प्रिय वन में करे निवास, बुद्धि भंग हो जाएगी सुनकर उनका त्रास। है स्वामी, आपके यहाँ ना रहने से मेरे और देखने वाला कौन होगा? मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं। क्या ये आपको उचित लगता है? ऐसे कठोर वचन सुनने से मेरे पहले हृदय फट क्यों नहीं गए? नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। कहिए स्वामी। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। फिर तुम्हें कैसे ले चल सकता हूँ, जब हुआ ज्ञान के बंधन में। मंझली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी। कहिए स्वामी। फिर तुम्हें साथ ले चलूं तो फिर बात आन की आती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। स्वामी, आपने वन के बहुत से दुख बताए, किंतु आपके दर्शन करने से मुझे रास्ते में चलने में थकावट नहीं होगी। स्वामी, ये दासी भूमि पे पत्ते बिछा रात भर आपके चरण दबाएगी। यदि आप मुझे वन ना ले गए तो आपके वापस आने तक आपकी सीता जीवित नहीं बचेगी। हे प्रिय, ये स्वामी। अगर तुम चलना ही चाहती हो, माता जी से आशीर्वाद ले लो और मेरे साथ चलो। जो आज्ञा स्वामी। माते, मुझे क्षमा करना, अभी आपकी सेवा करने की मुझे अवसर मिला था और अब मैं अपने स्वामी के साथ वन को जाती हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। बार ही बार लाई मुरली, धर धीरज सिखिया शिष दीनी। आचल होई अहिदात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जलधारा। सीता जी को बार बार आशीर्वाद देती है माता जी, और धीरज धर कर शिक्षा देती हैं कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। शीत ही सासु वशीष सिक दीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पद्म सिर अतीत बार हे बार। ये बेटा राम, कहिए माते। मेरा क्या, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए हर पत्नी का धर्म होता है कि अपनी पति की सेवा करे। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ, बेटी सीता को अपने साथ ले जाओ। तुम जहाँ रहोगे वहाँ बेटी सीता भी रहेगी। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ। प्रणाम माते। चिरंजीवी रहो मेरे लाल। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर
उपस्थित हैं परम आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह चौधरी जी, जिनके कर कमलों से जैसे श्री राम लीला कमेटी को 1100 रुपए का दान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करती है। 100 रुपए मुक्तेश्वर कामत जी ने रामलीला कमेटी को दान किया है। 50 रुपए पूरनचंद पांडे जी की तरफ से 50 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। राम और सीता जी जब जाते हैं तो लक्ष्मण जी को ये समाचार प्राप्त होता है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखि बदन उठि